बात न बनते हुए देखकर यजीदी फौज ने हज़रत इमाम हुसैन और उनके साथियों पर 6 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया। तारीख में मिलता है इमाम हुसैन के छोटे छोटे बच्चे 3 दिन के भूखे प्यासे तड़पते रहे, लेकिन यजीदी सेना को उन पर तरस न आया। यजीद की सेना करबला में कैसी हैवानियत पर उतर आई थी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब हज़रत इमाम हुसैन का 6 माह का छोटा सा बच्चा अली असगर प्यास की शिद्दत की वजह से अपने छोटे से झूले में तड़पने लगा, तब इमाम हुसैन अपने 6 माह के बेटे अली असगर को यजीद की सेना के सामने ले गए। उन्होंने यजीद की सेना से कहा कि तुम्हारी लड़ाई मुझसे है, इस 6 माह के बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये बच्चा प्यास से तड़प रहा है, कम से कम इस बच्चे को तो पानी दे दो। तारीख में मिलता है हज़रत इमाम हुसैन की ये बातें सुनकर यजीद की सेना में खलबली मच गई। सेना के कुछ सैनिक बच्चे को देखकर मुंह छुपाकर रोने लगे, लेकिन यजीदी फौज के एक कमांडर जिसका नाम हुरमला था, उसने 3 मुंह वाला तीर इस छोटे से बच्चे की तरफ छोड़ दिया। ये तीर सीधा अली असगर के गले पर जाकर लगा। इमाम हुसैन का ये छोटा सा बच्चा वहीं पर शहीद हो गया। करबला के मैदान में ये क्रूरता की इंतहा थी। दोस्तों, कहा जाता है हज़रत इमाम हुसैन की जंग टालने की तमाम कोशिशों के बाद जब ये तय हो गया कि अब ये जंग करनी ही होगी, तब उन्होंने जंग से 1 दिन पहले यानी 9 मुहर्रम को अपने सभी 72 सिपाहियों को एक खेमे में जमा किया और खेमे के अंदर जल रहे चिरागों को बुझा दिया। रात के अंधेरे में चिरागों को बुझाकर हज़रत इमाम हुसैन ने अपने साथियों से कहा कि यजीद मुझे कत्ल करना चाहता है, इस जंग में जो भी मेरा साथ देगा वो भी मारा जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई कत्ल हो। तुम लोगों में से जो कोई भी ये जंग छोड़कर जाना चाहता है वो जा सकता है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं होगी। यहाँ से जाने वालों को यजीद की फौज कुछ भी नहीं करेगी। किसी के कदम मुझे देखकर नहीं रुके, इसलिए मैंने अंधेरा भी कर दिया है। आप लोग अपने फैसले के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। तारीख में मिलता है ऐसा बोलकर हज़रत इमाम हुसैन ने कुछ देर खेमे को अंधेरे में ही रखा। कुछ देर के बाद जब चिराग जले तो 72 के 72 सिपाही इमाम हुसैन के साथ ही खड़े रहे। कोई अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिला। वफादारी की ऐसी मिसाल भी करबला से पहले दुनिया ने नहीं देखी थी। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर इमाम हुसैन जैसे 72 सिपाही मेरे साथ होते तो मैं हिंदुस्तान को 24 घंटों में आज़ाद करा देता। इसके बाद 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को करबला की जंग हुई। इमाम हुसैन के प्यासे 72 साथियों ने 1 लाख से ज़्यादा यजीदी सिपाहियों का डटकर मुकाबला किया। करबला का मैदान एक खून के दरिया में तब्दील हो चुका था। इमाम हुसैन के प्यासे सिपाही एक के बाद एक अपनी जान की कुर्बानी देते रहे। इमाम हुसैन के भतीजे हज़रत कासिम को यजीद की सेना की घोड़ों की टापों के नीचे पामाल कर दिया गया। इमाम हुसैन के भाई हज़रत अब्बास के बाजुओं को कलम कर दिया गया। कहते हैं इमाम हुसैन के 72 साथी इस युद्ध में ऐसे लड़े कि लाखों की फौज को कई बार मैदान से भागना पड़ा और यजीदी सेना के हज़ारों सिपाही मारे गए। आखिर में जब करबला के मैदान में एक एक करके इमाम हुसैन के सारे सिपाही शहीद हो गए, तब इमाम हुसैन तन्हा करबला के मैदान में खड़े थे। जिंदा लोगों में सिर्फ औरतें, बच्चों के अलावा उनके एक बीमार बेटे हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ही बचे थे। तारीख में मिलता है इमाम हुसैन अपनी तलवार जुल्फ़िकार को लेकर आखिरी दम तक इस्लाम की बका के लिए यजीदी सेना से लड़ते रहे, मगर अफसोस के अल्लाह के नबी को इस दुनिया से रुखसत हुए अभी 50 साल भी नहीं गुजरे थे कि पूरी उम्मत के सामने उनके नवासे को 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया और पूरी उम्मत तमाशाई बनी रही।